मार्केट में ना एक स्कैम बहुत चल रहा है। एक पर्टिकुलर कोई कंपनी आ गई और आपने उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना है, लेकिन अचानक से विद इन लाइक 2-3 मंथ्स जगह जगह पे आप उस कंपनी की बात सुनने लगोगे। उसका हाइप इतना क्रिएट हो रहा है कि उसका स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है वो एकदम से शूट हो गया। अब आप उस हाई प्राइस में खरीदते हो और आप बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगा लेते हो, और फिर लास्ट में पता चलता है कि जैसे आपने पैसा लगा एक हफ्ते में फुस। तो हम ये कहानियां सुनते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन की वजह से वो अरबपति बन गए, एक कंपनी के वजह से। एक कंपनी जिंदगी बदल सकती है जी। राइट। तो इसी उम्मीद में, और हो सकता है कि ये जो कंपनीज है जो इस तरह का इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देके प्रमोशंस करवाते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स भी वही सपने उन तक पहुंचाते हैं जी। राइट। तो ये क्या स्कैम है, क्या इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं और इससे कैसे बचा जाए? किसी भी कंपनी का प्रमोशन पैसे देके कराया जा सकता है, या दूसरा सबसे सिंपल तरीका है कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर दीजिए। हाँ किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। हाँ कोई गलत इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो गई तो सबको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन शायद सही है, क्योंकि सीधा अगर वो टॉप मैनेजमेंट से आ रही है हाँ। तो हमें इतना ज्यादा उसके बारे में जो भी मैनेजमेंट कहेगा हमें उस बात को मानना पड़ेगा। और बहती गंगा में हर किसी को हाथ सबको धोना है। अच्छा सारा लगता है क्रिएटर मतलब हर क्रिएटर फिर उस पर वीडियो बनाने जी, लगता है। और सबको अच्छा भी लगता है, इन्वेस्टर्स को भी अच्छा लगता है कि ये स्टॉक भाग रहा है तो चलो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब तक भागेगा इसके रनअप का हम फायदा उठा लेंगे। हाँ। बट फाइनली वही होता है कि वो कई बार नेगेटिव उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ईजी तरीके से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो जैसे अगर हम टाइटन का एग्जांपल दें राकेश झुनझुनवाला जी का, कि एक स्टॉक ने उन्हें अरबपति बना दिया, या कोई एक स्टॉक हो सकता है जो अरबपति बना सकता है, और डेफिनेटली ऐसा हो सकता है क्योंकि उनके साथ हुआ है। समझने वाली बात यह कि एक ही स्टॉक नहीं होगा जो अरबपति बनाएगा। झुनझुनवाला जी ने कभी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करा, उनके पास पूरा पोर्टफोलियो था, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था, जिसमें से वो एक स्टॉक चला। अच्छा। तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करा था। हाँ। और अगर आप चाहें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियोज हैं वो डिस्क्लोज्ड होते हैं, उनको सर्च किया जा सकता है, जहां भी इनकी बड़ी होल्डिंग्स है वो दिख सकते हैं। तो इनके पास भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी होते हैं। हाँ। बट क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया गया था और किसी ना किसी लॉजिक पे वो सारे स्टॉक सेलेक्ट करे गए थे, हाँ। उसमें से जो चल जाता है फिर वो कहानी बन जाता है, वो किस्सा बन जाता है, और हमें लगता है कि सिर्फ यही पे उनका फोकस रहा, बट ऐसा नहीं था। सिर्फ उसी पे उनका फोकस नहीं था, वो पूरा तरीके से डाइवर्सिफाइड था। दूसरा, किसी भी तरह की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है, उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि ज्यादातर जगह अगर एक ही कंपनी की बात होनी शुरू हो जाती है तो थोड़ी सी रिसर्च तो आपको खुद भी अब करनी पड़ेगी। थोड़ा सा तो आपको खुद भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात न्यूज़ चैनल तक भी पहुंच गई है, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा हो तो एक कंपनी थी जो कि बहुत रैपिडली ग्रो कर रही थी और उसके बाद उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज निकल कर आए। ईवी जी एनर्जी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। और ईवी सेक्टर से थी और सेबी को खुद उसमें इंटरवीन करना पड़ा, और सेबी ने ही वो सारा खुलासा करा कि किस तरीके से वो चला था। अब इसको तो कोई बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता। हाँ। और अगर मैं भी जाऊंगा या आप भी जाएंगे और आप मालिकों से बात करेंगे तो आपको रोजी पिक्चर ही प्रेजेंट करेंगे। और जो अकाउंट स्टेटमेंट्स होते हैं उसको भी काफी हद तक फैब्रिकेट किया जा सकता है। फैब्रिकेट किया जा सकता है, वो तो जब पता चलेगा कि उसमें वो फैब्रिकेशन थी तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा। हाँ। तब तक तो जो पैसा इधर उधर होना है वो हो चुका होगा। हाँ। उसका वही गुरु मंत्र है उससे बचने का कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, इमोशनल इन्वेस्टिंग में ना पड़ जाए गलती से भी। राइट। किसी भी स्टॉक की कितनी भी बात हो रही, क्योंकि मैं ऐसे इन्वेस्टर्स देख चुका हूँ हाँ। जो इमोशनल इन्वेस्टिंग पे होकर के उन्होंने अपने सारा पोर्टफोलियो बेच करके किसी एक स्टॉक में लगा दिया। हाँ। मार्केट एक तरफ भागता रहा और उनका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं रुका रहेगा क्योंकि वो एक स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा। एंड दिस इज वेरी पेनफुल। मतलब कुछ भी कहिए, आप कितना भी उनके बारे में बोलो या कुछ भी करो, बट उनका हार्ड अर्न मनी था। हाँ। उनको पूरा अधिकार था उस पर रिटर्न कमाने का, बट सिर्फ एक इमोशनल इन्वेस्टिंग में पढ़ करके वो सारा का सारा। राइट। सो बाय इमोशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने 5 साल इन्वेस्ट किया और उन्होंने अच्छा खासा उनका कंपाउंड हो रहा था, बट उन्होंने ये चीज़ देखा कि वो यार यहाँ पे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं विद इन 2 मंथ्स इतना अच्छा कमा सकता हूँ जी। तो उन्होंने सारा पैसा निकाला और वहाँ पे फटाफट, लिक्विड पैसा होता है ये, तो निकाला, सीधा अपनी कंपाउंडिंग को रोकी जी। निकाल के वहाँ पे डाल दिया, जस्ट बिकॉज उनको वो सपना दिखा। बिल्कुल। और उन्होंने मे बी लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सब देखे और वहाँ पे पूरा पैसा डाल दिया। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल को ब्रेक किया, जो डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल है, जो गोल्डन रूल है उसको ब्रेक कर दिया, डिसिप्लिन को ब्रेक कर दिया। आप पूरे कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चले गए। हाँ। जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है आप उसके अगेंस्ट चले गए तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अगेंस्ट ही मिलेगा। राइट। और एक बात और है, कोई कितना भी कह ले कि मेरे पास इसकी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, मुझे इसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, मुझे उसने बताया, इसने बताया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ। 99% वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन गलत होगी। तो सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे ही ट्रस्ट करें जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। राइट। वो कहावत है ना कि भरोसा और लालच दो ही तरीके से इंसान फंसता है।
या तो आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर दो और अपने गोल्डन रूल्स को भूल जाओ, या तो आप लालच में आ जाओ कि अरे यार ये बोल रहे हैं भाई मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, रैक्स टू रिचेस कहानियां तो हमने सुनी है। जी। तो बट उनमें भी टाइम लगता है। हाँ, उन्होंने भी वो कहानियां भी सब नहीं over a period वो of तो अभी years हुई आपने हैं। एक्सप्लेन कर ही दिया ना कि वो रैक्स टू रिचेस है ही नहीं। जी वहां पे भी उनका परसिस्टेंस लगा है, उनका जो एक्टिव इनकम प्लस पैसिव वेल्थ क्रिएशन दोनों का वो मिश्रण है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक स्टॉक उठाया और वो सीधा करोड़पति बन हाँ, गए। वो कोई अलादीन का चिराग नहीं था। वैसा हो ही नहीं सकता। दैट इज जस्ट नॉट स्टेटिस्टिकली पॉसिबल, राइट? जी। सो यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझना चाहिए। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय।